क्या आप जानते हैं सफलता की राह में सबसे बड़ा हथियार है सेल्फ डिसिप्लिन। यह वह शक्ति है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हों। बिना अनुशासन के प्रतिभा अधूरी रह जाती है और लक्ष्य सिर्फ ख्वाब बनकर रह जाते हैं। हाउ टू मास्टर सेल्फ डिसिप्लिन किताब आपको यह सिखाती है कि कैसे अपनी इच्छाओं पर काबू पाया जाए, टाल मटोल को हराया जाए और एक मजबूत मानसिकता बनाई जाए। यह सिर्फ आदतें बनाने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सोच और व्यवहार को इस तरह बदलने की कला है कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों के और करीब पहुंच सकें। इस किताब में आपको प्रैक्टिकल रणनीतियां, प्रेरणादायक विचार और सरल कदम मिलेंगे जो जीवन को अनुशासित और सफल बनाने में मदद करेंगे। अगर आप अपने भीतर वह ताकत जगाना चाहते हैं जिससे सपनों को हकीकत में बदल सके, तो यह किताब आपका मार्गदर्शक बनेगी। अनुशासन जीवन का वह रहस्य है जिसे समझने वाले व्यक्ति के लिए सफलता कोई दूर का सपना नहीं रहती। अधिकांश लोग अपने सपनों और लक्ष्यों के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वे खुद को नियंत्रित नहीं कर पाते। वे जानते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना चाहिए, काम पर ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए या अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी और टाल मटोल की आदत उन्हें वहीं खड़ा छोड़ देती है। यही वजह है कि सेल्फ डिसिप्लिन को मास्टर करना जीवन बदलने की सबसे पहली और सबसे जरूरी कुंजी मानी जाती है। अनुशासन का असली अर्थ है खुद को वही करने के लिए तैयार करना जो सही है, भले ही उस समय आपका मन न कर रहा हो। यह वह शक्ति है जो हमें तत्काल सुख से बचाकर लंबे समय तक टिकने वाली सफलता की ओर धकेलती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र मोबाइल पर घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहे तो उसे तात्कालिक आनंद मिलेगा, लेकिन परीक्षा में अच्छे अंक पाने का सपना अधूरा रह जाएगा। वही छात्र अगर अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करके नियमित पढ़ाई करता है तो उसे तुरंत मजा भले न मिले, लेकिन भविष्य में उसके परिणाम अद्भुत होंगे। यही अनुशासन का जादू है। जिंदगी में सबसे कठिन जंग किसी और से नहीं बल्कि खुद से होती है। हमारी आदतें, हमारी इच्छाएं और हमारी आलस्य भरी मानसिकता हमें रोकती है, लेकिन जब इंसान सेल्फ डिसिप्लिन सीख लेता है तो यह उसकी ढाल और तलवार दोनों बन जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अनुशासन सिर्फ सेना में या किसी कड़े नियमों वाले जीवन में ही जरूरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर छोटे बड़े काम में इसकी अहमियत है। चाहे आप फिटनेस चाहते हो, बिजनेस में तरक्की, रिश्तों में मजबूती या मानसिक शांति, हर चीज का आधार अनुशासन ही है। अनुशासन का सीधा संबंध लक्ष्य से है। अगर आपके पास जीवन में कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो अनुशासन अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए पहला कदम यही है कि आप यह तय करें कि आपको चाहिए क्या। एक बार जब आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है तो अनुशासन आपके लिए बोझ नहीं बल्कि साथी बन जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में पदक जीतना चाहता है तो उसके लिए सुबह 4 बजे उठकर अभ्यास करना मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि उसके भीतर एक बड़ा लक्ष्य है जो उसे लगातार आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। लेकिन केवल लक्ष्य तय कर लेना ही काफी नहीं होता। असली कला है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने छोटे छोटे कदमों को अनुशासन में ढालना। यही कारण है कि सफल लोग अक्सर अपने दिनचर्या पर बेहद सख्त होते हैं। वे जानते हैं कि हर दिन के छोटे छोटे फैसले उनकी जिंदगी की बड़ी तस्वीर तय करेंगे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक अगर आपकी आदतें अनुशासित हैं तो धीरे धीरे आप खुद को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचते हुए देखेंगे। अनुशासन का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सजा दें या हर वक्त सख्ती में जिएं, बल्कि इसका असली अर्थ है संतुलन और नियंत्रण। जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपनी ऊर्जा और समय को सही जगह खर्च करते हैं। आप उन कामों से बच जाते हैं जो आपको कहीं नहीं ले जाते। आप टाल मटोल छोड़कर तुरंत कदम उठाते हैं। धीरे धीरे यह अनुशासन आपकी पहचान बन जाता है और लोग आपको देखकर प्रेरणा लेने लगते हैं। हालांकि शुरुआत में अनुशासन को अपनाना कठिन लगता है। मन अक्सर बहाने बनाने लगता है। आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, थोड़ी देर और आराम कर लूं, इतनी मेहनत करने से क्या फायदा। लेकिन यहीं पर फर्क पड़ता है कि आप हार मानते हैं या डटे रहते हैं।
अनुशासन का अभ्यास भी एक मांसपेशी की तरह है। जितना अधिक आप इसे ट्रेन करेंगे, यह उतना ही मजबूत होता जाएगा। शुरुआती दिनों में आपको खुद को मजबूर करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ यह आपकी आदत और फिर आपकी फितरत बन जाएगी। अनुशासन को मास्टर करने का सबसे सरल तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो शुरुआत 1 घंटे जिम से नहीं बल्कि 15 मिनट की वॉक से करें। अगर आप पढ़ाई में अनुशासन लाना चाहते हैं तो शुरुआत दिन के 20 मिनट से करें। जब आप इन छोटे छोटे अनुशासित कदमों को रोज दोहराते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप बड़े लक्ष्य हासिल करने के काबिल हो जाते हैं। यही वह रास्ता है जो धीरे धीरे आपको बड़ी जीत की ओर ले जाता है। यह समझना भी जरूरी है कि अनुशासन कोई बाहरी नियम नहीं है, बल्कि एक आंतरिक वचन है। जब आप खुद से वादा करते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो आपके भीतर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास आपके आगे के हर सफर में आपके साथ चलता है। अनुशासन सिखाता है कि आप अपने वक्त, अपनी ऊर्जा और अपनी इच्छाओं के मालिक हैं। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं तो यह केवल इच्छा शक्ति का मामला नहीं होता, बल्कि यह हमारे वातावरण, आदतों और मानसिकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। इंसान अपने आसपास के माहौल से बहुत प्रभावित होता है। अगर आपका माहौल आपको आलसी और लापरवाह बनाता है तो चाहे आपकी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लंबे समय तक अनुशासित रहना कठिन हो जाता है। इसलिए आत्म अनुशासन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है ऐसा वातावरण बनाना और ऐसी आदतें विकसित करना जो आपके लक्ष्यों के अनुकूल हों। मान लीजिए कोई व्यक्ति वजन कम करना चाहता है, लेकिन उसके घर में हर वक्त जंक फूड रखा है, उसका फ्रिज मीठी चीजों से भरा है और उसके दोस्त हर दिन उसे बाहर पार्टी में ले जाते हैं, तो ऐसे माहौल में अनुशासन टिकना मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर वह अपने आसपास से उन प्रलोभनों को हटा दे, स्वस्थ खाना चुने और ऐसे लोगों के साथ समय बिताए जो फिटनेस को प्राथमिकता देते हैं, तो अनुशासन उसके लिए सहज हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें खुद को जीतने के लिए पहले अपने माहौल को जीतना होगा। अनुशासन का दूसरा गहरा पहलू है आदतें। मनुष्य आदतों का गुलाम होता है। हम दिन भर के 90% से अधिक काम आदतन करते हैं। यही वजह है कि जो लोग सफल होते हैं वे अपने लिए सकारात्मक आदतों का ढांचा खड़ा कर लेते हैं। सुबह जल्दी उठना, व्यायाम करना, नियमित रूप से पढ़ाई करना, समय पर काम पूरा करना, ये सब छोटी छोटी आदतें हैं जो मिलकर जीवन को महान बनाती हैं। लेकिन आदतें बनाने का सफर आसान नहीं होता। शुरुआत में दिमाग हमेशा आराम की तलाश करता है और पुरानी आदतों की ओर खींचता है। यहीं पर धैर्य और लगातार प्रयास की जरूरत होती है। किसी भी आदत को पक्का करने के लिए शुरुआती 21 दिन बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। पहले 7 दिन दिमाग प्रतिरोध करता है, अगले 7 दिन शरीर और मन धीरे धीरे ढलने लगते हैं और अंतिम 7 दिन आपको नए पैटर्न के आदी बना देते हैं। अगर आप 21 दिन तक डटे रह जाते हैं तो आपके अनुशासन का स्तर अगले पायदान पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति की कहानी के पीछे छोटे छोटे निरंतर प्रयास छिपे होते हैं। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है टालमटोल पर जीत। यह वह दुश्मन है जो हर सपने को अंदर ही अंदर खा जाता है। हम जानते हैं कि हमें काम करना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं अभी नहीं, बाद में। यह बाद में ही धीरे धीरे हमारी प्रगति को रोक देता है। टालमटोल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कार्यों से शुरुआत करना। अगर कोई किताब पढ़नी है तो कहिए कि बस 5 पन्ने पढ़ूंगा। अगर कोई प्रोजेक्ट पूरा करना है तो कहिए कि अभी सिर्फ 10 मिनट उस पर काम करूंगा। अक्सर शुरुआत करना ही सबसे कठिन होता है, लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो काम पूरा करना आसान हो जाता है। सेल्फ डिसिप्लिन का संबंध केवल काम या पढ़ाई से नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र से है। रिश्तों में अनुशासन का मतलब है समय देना, ईमानदार रहना और विश्वास बनाए रखना। स्वास्थ्य में अनुशासन का मतलब है सही खान-पान, व्यायाम और पर्याप्त नींद। वित्तीय अनुशासन का मतलब है अनावश्यक खर्चों से बचना और बचत व निवेश को प्राथमिकता देना। जब आप इन सभी क्षेत्रों में अनुशासन लागू करते हैं तो आपका जीवन संतुलित और मजबूत बन जाता है। मानसिक अनुशासन भी उतना ही जरूरी है। हमारा दिमाग अक्सर नकारात्मक विचारों, डर और संदेह से भर जाता है। अगर हम इन्हें नियंत्रण में नहीं रखते
तो यह हमारी ऊर्जा और आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम अपने मन को प्रशिक्षित करें। सकारात्मक सोच, ध्यान, कृतज्ञता और आत्मवार्ता, सेल्फ टॉक ऐसे अभ्यास हैं जो हमें मानसिक रूप से अनुशासित बनाते हैं। जब आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख लेते हैं तो बाहरी परिस्थितियां आपको हिला नहीं पाती। अनुशासन को स्थायी बनाने का एक और तरीका है आत्म पुरस्कार और आत्म जवाबदेही। अगर आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं तो खुद को छोटा सा इनाम दें। यह आपके दिमाग को प्रेरित करेगा और आगे भी अनुशासन बनाए रखने में मदद करेगा। वहीं आत्म जवाबदेही का मतलब है कि आप खुद से ईमानदार रहें। अगर आप असफल होते हैं तो बहाने बनाने की बजाय जिम्मेदारी लें। यह ईमानदारी आपको फिर से खड़ा होने की ताकत देती है। कभी कभी अनुशासन का रास्ता अकेला लगता है। जब आपके दोस्त मौज मस्ती कर रहे हों और आप अपने लक्ष्यों पर काम कर रहे हों तो यह कठिन लग सकता है, लेकिन यही वह क्षण होता है जब असली योद्धा पहचाने जाते हैं। अनुशासन का मतलब है वह करना जो जरूरी है, न कि वह जो आसान है। जो लोग इस कठिनाई को स्वीकार करते हैं वही अंत में सबसे आगे खड़े होते हैं। अनुशासन को मास्टर करने की यात्रा केवल आदतों और वातावरण तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह हमारी सोच और भावनाओं से भी गहराई से जुड़ी होती है। अक्सर लोग मानते हैं कि अनुशासन का मतलब है सख्ती, कठोर नियम और निरंतर त्याग, लेकिन सच्चाई यह है कि अनुशासन केवल बाहरी नियंत्रण नहीं, बल्कि भीतर की स्पष्टता और संतुलन भी है। जब तक हम अपनी भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण नहीं रखते, तब तक अनुशासन लंबे समय तक टिक नहीं सकता। यही कारण है कि आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण आधार है भावनात्मक स्थिरता और मानसिक मजबूती। हर इंसान के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब प्रेरणा कमजोर पड़ जाती है। कभी काम का दबाव बढ़ जाता है, कभी थकान हावी हो जाती है, कभी नकारात्मक सोच रास्ता रोक देती है। ऐसे समय में अनुशासन ही वह ताकत है जो हमें हार मानने से बचाती है। लेकिन यह तभी संभव है जब हम अपनी भावनाओं को संभालना सीखते हैं। गुस्सा, डर, असफलता का बोझ और असुरक्षा जैसे भाव हमारी प्रगति को धीमा कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर बार गुस्से या निराशा में बह जाता है तो वह अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएगा। जबकि अनुशासित व्यक्ति अपनी भावनाओं को पहचानता है, उन्हें स्वीकार करता है और फिर उन्हें नियंत्रित करता है। अनुशासन का एक बड़ा हिस्सा है आत्म जागरूकता। जब हमें यह पता होता है कि कौन सी चीजें हमें भटका रही हैं और कौन सी हमें आगे बढ़ा रही हैं, तो हम सचेत निर्णय ले पाते हैं। आत्म जागरूकता हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारी कमजोरी कहाँ है और हमें किस दिशा में मेहनत करनी चाहिए। मान लीजिए किसी को टाल मटोल की आदत है, तो पहला कदम यही होगा कि वह यह स्वीकार करे कि हाँ, यह समस्या है। जब तक हम खुद को पहचान नहीं पाते, तब तक अनुशासन का विकास संभव नहीं। इसी के साथ जुड़ा है आत्मनियंत्रण। यह वह कला है जिसमें इंसान अपनी तत्कालिक इच्छाओं को त्याग कर दीर्घकालिक लाभ चुनता है। उदाहरण के लिए, जब आप मिठाई खाने की इच्छा को रोकते हैं और स्वस्थ भोजन चुनते हैं, या जब आप मनोरंजन की बजाय पढ़ाई को प्राथमिकता देते हैं, तो आप आत्मनियंत्रण का अभ्यास कर रहे होते हैं। धीरे धीरे यही अभ्यास अनुशासन को मजबूत करता है। अनुशासन के लिए हमें एक और चीज की आवश्यकता होती है, स्पष्ट प्राथमिकताएं। जीवन में अनगिनत काम और जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ करना संभव नहीं। अगर हम यह तय नहीं करेंगे कि कौन सा काम सबसे जरूरी है, तो हम ऊर्जा और समय बर्बाद कर देंगे। अनुशासित व्यक्ति हमेशा अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट रखता है। वह जानता है कि हर दिन उसके 3 या 4 सबसे अहम काम कौन से हैं और वह उन्हीं पर सबसे पहले ध्यान देता है। जब आप अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार जीवन जीना सीख जाते हैं, तो आपके लक्ष्य तेजी से पूरे होने लगते हैं। अनुशासन का संबंध धैर्य से भी है। कई लोग इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत परिणाम नहीं दिखते। वे जिम जाते हैं, लेकिन हफ्ते भर में शरीर नहीं बदलता तो निराश हो जाते हैं। वे पढ़ाई करते हैं, लेकिन तुरंत अच्छे अंक नहीं आते तो छोड़ देते हैं। लेकिन अनुशासन सिखाता है कि परिणाम समय लेते हैं। हर दिन का छोटा सा प्रयास मिलकर बड़ा बदलाव लाता है। यह विश्वास रखना कि आपका परिश्रम एक दिन रंग लाएगा, अनुशासन को और मजबूत बनाता है।
सफलता पाने के लिए अनुशासन को आनंद से जोड़ना भी जरूरी है। अगर आप हर काम को बोझ समझकर करेंगे तो आप ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप उस प्रक्रिया में आनंद ढूंढ लेते हैं तो अनुशासन स्वाभाविक बन जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई को केवल परीक्षा पास करने के लिए कर रहे हैं तो यह बोझ लगेगा। लेकिन अगर आप ज्ञान को जीवन का हिस्सा मानकर सीखते हैं तो यह यात्रा रोचक बन जाएगी। इसी तरह फिटनेस को सिर्फ डाइट और जिम तक सीमित न करके अगर आप उसे जीवन शैली मान लें तो यह अनुशासन एक आदत नहीं बल्कि खुशी बन जाएगा। कभी कभी अनुशासन बनाए रखने के लिए बाहरी सहयोग भी मदद करता है। अगर आप अपने लक्ष्यों को किसी विश्वसनीय दोस्त या परिवार के सदस्य के साथ साझा करते हैं तो वह आपको जवाबदेह बना सकता है। जब कोई और आपके लक्ष्यों को जानता है तो आप ढिलाई करने से बचते हैं। यही कारण है कि कई सफल लोग मेंटर, कोच या जवाबदेही साथी रखते हैं। यह बाहरी सहयोग अनुशासन की यात्रा को आसान बना देता है। अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए हमें एक और चीज याद रखनी चाहिए, संतुलन। अगर हम हर चीज में अत्यधिक कठोर हो जाए तो जीवन नीरस लगने लगता है और थकान हावी हो जाती है। अनुशासन का असली अर्थ है संतुलित जीवन जीना, जिसमें काम के साथ आराम भी हो, अनुशासन के साथ लचीलापन भी हो। यही संतुलन अनुशासन को टिकाऊ और प्रभावशाली बनाता है। आत्म अनुशासन की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है समय प्रबंधन। समय वह संसाधन है जो सभी के पास समान मात्रा में है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। अनुशासन हमें यह सिखाता है कि हर मिनट की कीमत समझें और उसे उन कार्यों में निवेश करें जो हमें हमारे लक्ष्य तक ले जाएं। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि समय सबके पास बराबर होता है। फर्क केवल प्राथमिकताओं और अनुशासन का होता है। जो लोग अपने समय को सही दिशा में लगाते हैं वे जीवन में असाधारण उपलब्धियां हासिल करते हैं। समय प्रबंधन का पहला कदम है दिनचर्या बनाना। जब आपका हर दिन तयशुदा ढांचे में चलता है तो आप अनावश्यक कामों में समय बर्बाद नहीं करते। सुबह उठने का समय, काम करने का समय, पढ़ाई का समय, व्यायाम का समय और आराम का समय, ये सब अगर पहले से तय हों तो दिमाग को लगातार निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यही निर्णय थकान, डिसीजन फैटिग का बोझ कम करता है और हमें अधिक उत्पादक बनाता है। अनुशासन का मतलब केवल काम पर फोकस करना नहीं, बल्कि अपने दिन को एक संतुलित रूप में जीना है। समय प्रबंधन का दूसरा पहलू है ना कहना सीखना। अक्सर हम उन कामों और लोगों में समय बर्बाद कर देते हैं जो हमारे लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। कई बार लोग हमें अपने कामों में उलझा देते हैं और हम हाँ कहकर अपनी प्राथमिकताओं को पीछे धकेल देते हैं। अनुशासन का अर्थ है यह तय करना कि कौन सी चीजें आपके लिए सच में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी नहीं। जब आप बेवजह के कार्यों को ठुकराना सीख जाते हैं तो आपके पास अपने सपनों के लिए अधिक समय और ऊर्जा बचती है। अनुशासन समय के साथ साथ ध्यान, फोकस से भी जुड़ा है। आज की दुनिया में ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह हैं। मोबाइल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, अनगिनत मनोरंजन विकल्प। अगर हम हर वक्त इनकी ओर भागते रहेंगे तो बड़े लक्ष्य कभी पूरे नहीं होंगे। अनुशासित व्यक्ति अपनी एकाग्रता को प्रशिक्षित करता है। वह काम करते समय मोबाइल को दूर रखता है, सोशल मीडिया पर समय सीमित करता है और उन वातावरणों में काम करता है जहां ध्यान आसानी से केंद्रित हो सके। ध्यान की यह क्षमता किसी भी व्यक्ति को औसत से असाधारण बना देती है। समय प्रबंधन का एक व्यावहारिक तरीका है पोमोडोरो तकनीक, यानी काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। उदाहरण के लिए 25 मिनट पूरे फोकस से काम करना और फिर 5 मिनट का छोटा ब्रेक लेना। इससे दिमाग थकता नहीं और अनुशासन भी बना रहता है। इसी तरह कामों की सूची, टू डू लिस्ट बनाना और उसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना भी अनुशासन को मजबूत करता है। जब हम हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं तो हमें आत्मविश्वास मिलता है और बड़े लक्ष्य सरल लगने लगते हैं। लेकिन केवल समय का उपयोग करना ही काफी नहीं है, बल्कि यह समझना भी जरूरी है कि समय किन चीजों में नहीं लगाना चाहिए। कई बार हम बेकार की चिंताओं, तुलना और नकारात्मक सोच में समय बर्बाद कर देते हैं। अनुशासन का मतलब है
अपने विचारों को भी नियंत्रित करना। जब हम यह समझ लेते हैं कि चिंता और तुलना हमें कहीं नहीं ले जाती, तो हम अपना ध्यान उन कार्यों पर केंद्रित कर पाते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। यही मानसिक अनुशासन हमें और अधिक उत्पादक बनाता है। अनुशासन और समय प्रबंधन का रिश्ता धैर्य से भी जुड़ा है। कई बार हम चाहते हैं कि सब कुछ तुरंत हो जाए, लेकिन सफलता समय लेती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा समय सही जगह निवेश करते हैं, तो लंबे समय में उसका परिणाम अद्भुत होता है। जैसे एक छात्र अगर रोज सिर्फ 2 घंटे नियमित पढ़ाई करे, तो कुछ महीनों बाद वह अपनी कक्षा में सबसे आगे निकल सकता है। वहीं एक लेखक अगर रोज केवल 1 पन्ना लिखे, तो 1 साल में वह एक पूरी किताब पूरी कर सकता है। यही अनुशासन और निरंतरता की ताकत है। अनुशासन का यह पहलू हमें यह भी सिखाता है कि आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। अगर आप लगातार बिना रुके काम करेंगे, तो थकान और तनाव आपको तोड़ देंगे। अनुशासन का मतलब है कि आप अपने शरीर और मन को पर्याप्त नींद, व्यायाम और मनोरंजन का समय दें। यही संतुलन आपको दीर्घकालिक सफलता के लिए तैयार करता है। एक अनुशासित इंसान जानता है कि आराम और पुनः ऊर्जा रिचार्ज लेना उसकी उत्पादकता को कई गुना बढ़ा देता है। समय प्रबंधन और अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है दीर्घकालिक दृष्टिकोण। अक्सर हम अल्पकालिक सुख में फंस जाते हैं और बड़े अवसर चूक जाते हैं। जो लोग हर दिन अपने समय का निवेश अपनी दीर्घकालिक दृष्टि के अनुसार करते हैं, वही सच में आगे बढ़ते हैं। आत्म अनुशासन को समझने और उसे जीवन में उतारने की प्रक्रिया में एक और गहरी सच्चाई छिपी है। ये केवल व्यक्तिगत आदतों और समय प्रबंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारी मानसिकता और विश्वास प्रणाली की भी बड़ी भूमिका होती है। जब तक हम अपने मन की गहराइयों को नहीं बदलते, तब तक अनुशासन बाहरी दिखावा ही रह जाएगा। इसीलिए यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि कैसे मानसिकता, माइंडसेट और विश्वास, बिलीफ्स आत्म अनुशासन की जड़ को मजबूत बनाते हैं। हर इंसान अपने जीवन को उसी नजर से देखता है जैसी उसकी मानसिकता होती है। अगर आप मानते हैं कि अनुशासन कठिन है और यह आपको दबाव में डाल देगा, तो आप कभी लंबे समय तक इसे निभा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप मानते हैं कि अनुशासन स्वतंत्रता लाता है और यह आपको अपने सपनों के करीब ले जाता है, तो आप इसे खुशी खुशी अपनाएंगे। यही मानसिकता का फर्क है। एक ही परिस्थिति में 2 लोग अलग अलग परिणाम पाते हैं, क्योंकि उनकी सोच अलग होती है। अनुशासन का पहला मानसिक पहलू है विकास मानसिकता, यानी ग्रोथ माइंडसेट। यह सोच हमें यह सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति में बदल सकते हैं, सीख सकते हैं और बेहतर बन सकते हैं। जब हमारी मानसिकता स्थिर होती है, तो हम असफलताओं से टूट जाते हैं और मान लेते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन जब हमारे भीतर विकास मानसिकता होती है, तो हम हर असफलता को एक सीख मानकर आगे बढ़ते हैं। यही सोच अनुशासन को मजबूत बनाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर छोटा प्रयास हमें आगे ले जाएगा। विश्वास की भूमिका भी उतनी ही अहम है। अगर आप यह मानते हैं कि आप अनुशासित नहीं हो सकते, तो चाहे जितनी कोशिश करें, आप हर बार हार मानेंगे। लेकिन अगर आप यह विश्वास पाल लेते हैं कि अनुशासन आपकी फितरत का हिस्सा है और आप इसे विकसित कर सकते हैं, तो धीरे धीरे यही सच बन जाएगा। इंसान वही बनता है जो वह अपने बारे में सोचता है। इसीलिए आत्म अनुशासन की शुरुआत आत्मविश्वास से होती है। अनुशासन बनाए रखने के लिए हमें प्रेरणा के स्रोत भी चाहिए। प्रेरणा वह ईंधन है जो अनुशासन को जीवित रखता है। यह प्रेरणा कई जगहों से आ सकती है, किसी आदर्श व्यक्ति से, किसी किताब से, किसी लक्ष्य की कल्पना से, या अपने परिवार के लिए बेहतर भविष्य बनाने की चाह से। जब आपका उद्देश्य बड़ा और प्रेरणादायक होता है, तो अनुशासन निभाना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति केवल फिट दिखने के लिए व्यायाम करता है, तो शायद वह जल्दी थक जाए। लेकिन अगर वह यह सोचकर व्यायाम करता है कि स्वस्थ रहकर वह अपने परिवार का साथ लंबे समय तक दे पाएगा, तो उसका अनुशासन मजबूत हो जाएगा। अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण मानसिक पहलू है आत्मवार्ता, यानी सेल्फ टॉक। हम दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं, कभी सकारात्मक, कभी नकारात्मक। अगर हमारी आत्मवार्ता हमेशा यह कहती है कि तुम नहीं कर पाओगे, तुम कमजोर हो, तुम में अनुशासन नहीं है, तो हमारा मन भी वैसा ही मान लेता है।
लेकिन अगर हम खुद से कहते हैं मैं सक्षम हूं, मैं अनुशासित हूं, मैं अपनी आदतें बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे हमारा दिमाग इस पर विश्वास करने लगता है और हमारा व्यवहार बदलने लगता है। यही आत्मवार्ता अनुशासन की जड़ को भीतर से मजबूत करती है। अनुशासन को मानसिक स्तर पर अपनाने के लिए हमें अपनी पहचान, आइडेंटिटी से भी जुड़ना होगा। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं एक अनुशासित इंसान हूं, तो हमारा व्यवहार अपने आप उसी दिशा में जाने लगता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि वह धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसका ध्यान संघर्ष पर रहेगा। लेकिन अगर वही कहे कि मैं धूम्रपान करने वाला इंसान नहीं हूं, तो उसका ध्यान नई पहचान पर होगा और वह अनुशासन निभाना आसान पाएगा। इसलिए अनुशासन को सिर्फ आदत के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पहचान के हिस्से के रूप में अपनाना जरूरी है। अनुशासन की मानसिक यात्रा में कृतज्ञता भी एक बड़ा हथियार है। जब हम अपने पास की चीजों के लिए आभारी रहते हैं, तो हमारे भीतर नकारात्मकता और अधीरता कम होती है। कृतज्ञ व्यक्ति वर्तमान क्षण को महत्व देता है और यह जानता है कि हर छोटा प्रयास भविष्य की नींव है। यही संतोष और शांति अनुशासन को और मजबूत बनाती है। कभी कभी अनुशासन टूट भी जाता है। हम सभी इंसान हैं और गलतियां करना स्वाभाविक है। ऐसे समय में यह जरूरी है कि हम खुद को दोष देने के बजाय माफ करना सीखें और दोबारा प्रयास करें। कई लोग एक गलती के बाद हार मान लेते हैं और मानते हैं कि वे अनुशासित नहीं हो सकते। लेकिन असल अनुशासन यह है कि आप हर गिरावट के बाद दोबारा उठ खड़े हों। यही दृढ़ता, रेजिलियंस, अनुशासन को स्थायी बनाती है। आत्म अनुशासन का अगला महत्वपूर्ण पहलू है आत्मनियंत्रण। यह वह कला है जो हमें अपनी भावनाओं, इच्छाओं और प्रलोभनों पर काबू पाना सिखाती है। अक्सर लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन क्षणिक आकर्षण उनकी दिशा बदल देता है। जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती है, हम अपने काम से ध्यान हटाकर सोशल मीडिया पर चले जाते हैं। जैसे ही स्वादिष्ट भोजन सामने आता है, हम अपने स्वास्थ्य लक्ष्य भूल जाते हैं। यही वह जगह है जहां आत्मनियंत्रण की परीक्षा होती है। अनुशासन केवल योजना बनाने में नहीं, बल्कि उन योजनाओं का पालन करने में है। और यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर नियंत्रण की क्षमता विकसित करें। आत्मनियंत्रण का पहला कदम है अपने ट्रिगर को पहचानना। हर इंसान की कुछ आदतें और परिस्थितियां होती हैं जो उसे विचलित करती हैं। कोई तनाव में होते ही जंक फूड खाता है, कोई अकेलेपन में देर रात तक टीवी देखता है, कोई काम से बचने के लिए अनजाने में छोटे छोटे बहाने ढूंढता है। अगर हम इन ट्रिगर्स को पहचान लें, तो हमें यह समझने में आसानी होगी कि कब और क्यों हम अपने अनुशासन से भटक जाते हैं। यह पहचान आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। एक बार जब हमें अपने ट्रिगर्स का पता चल जाता है, तो अगला कदम है उनके लिए विकल्प तैयार करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको तनाव में मिठाई खाने की आदत है, तो उस समय आप खुद को किसी और गतिविधि में व्यस्त कर सकते हैं, जैसे टहलना, संगीत सुनना या गहरी सांसें लेना। इससे आपका ध्यान बदल जाएगा और आप प्रलोभन पर काबू पा पाएंगे। आत्म अनुशासन का रहस्य यही है कि आप अपने मन को दिशा देने का अभ्यास करें। आत्मनियंत्रण का मतलब केवल प्रलोभनों से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपने लक्ष्यों के साथ गहरा जुड़ाव बनाना भी है। जब आपके सपने इतने बड़े और महत्वपूर्ण होते हैं कि वे हर आकर्षण से ऊपर हो जाते हैं, तो आपका मन स्वाभाविक रूप से प्रलोभनों को ठुकरा देता है। सोचिए, अगर आपको अगले 6 महीनों में किसी प्रतियोगिता की तैयारी करनी है और यही आपके करियर का आधार है, तो क्या आप अपने हर दिन को व्यर्थ जाने देंगे? नहीं, क्योंकि आपका लक्ष्य इतना स्पष्ट और मजबूत है कि वह हर छोटी कमजोरी पर भारी पड़ जाता है। यही आत्मनियंत्रण की असली शक्ति है। कभी कभी हमें अपनी इच्छाओं को टालना भी सीखना होता है। इसे डिलेड ग्रेटिफिकेशन कहा जाता है। यह क्षमता बताती है कि आप तुरंत सुख की बजाय लंबे समय के बड़े सुख को चुन सकते हैं। एक बच्चा तुरंत चॉकलेट चाहता है, लेकिन एक समझदार इंसान जानता है कि अगर वह अभी अपने पैसे बचा लेगा, तो भविष्य में उससे बड़ी चीज हासिल कर सकता है। यही सोच हमें सफल बनाती है। आत्म अनुशासन का असली चेहरा यही है: क्षणिक सुख का त्याग और दीर्घकालिक सफलता का चयन। आत्मनियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए
मानसिक अभ्यास बहुत कारगर होते हैं। जैसे ध्यान, मेडिटेशन मन को स्थिर करता है और हमें भावनाओं पर काबू पाना सिखाता है। जब आप रोज कुछ मिनट ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे आपके विचारों पर नियंत्रण बढ़ने लगता है। उसी तरह जब आप अपने छोटे छोटे प्रलोभनों को जीतते हैं, जैसे अनावश्यक मोबाइल चेक करने की आदत रोकना, तो आपका आत्मनियंत्रण और भी मजबूत होता जाता है। ये छोटी जीतें ही बड़े अनुशासन की नींव होती है। आत्मनियंत्रण का संबंध आत्म जागरूकता से भी है। जब आप अपने विचारों और भावनाओं को गहराई से समझते हैं तो आपको यह पता चलता है कि कब और क्यों आप भटकते हैं। यह जागरूकता आपको निर्णय लेने से पहले रुकने की शक्ति देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप गुस्से में तुरंत जवाब देने से पहले कुछ सेकंड ठहर जाते हैं और गहरी सांस लेते हैं तो आप एक बड़ी गलती से बच सकते हैं। यह वही आत्मनियंत्रण है जो आपको परिपक्व और मजबूत बनाता है। लेकिन यह भी सच है कि आत्मनियंत्रण हमेशा आसान नहीं होता। कई बार प्रलोभन इतने गहरे और बार बार आने वाले होते हैं कि उनसे बचना मुश्किल लगता है। ऐसे में एक मजबूत वातावरण बनाना जरूरी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना मोबाइल दूर रखिए। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो जंक फूड अपने घर में मत रखिए। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आलसी और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए। वातावरण हमारे आत्मनियंत्रण को बहुत प्रभावित करता है। जब माहौल हमारे पक्ष में होता है तो प्रलोभनों से लड़ना आसान हो जाता है। आत्मनियंत्रण को मजबूत करने के लिए छोटे छोटे अनुशासन का अभ्यास करना चाहिए, जैसे रोज समय पर सोना, सही भोजन चुनना, सुबह जल्दी उठना या अपने कामों को समय पर पूरा करना। जब आप इन छोटे अनुशासनों को निभाते हैं तो आपका मन धीरे धीरे मजबूत होता है और बड़े प्रलोभनों से भी लड़ने में सक्षम हो जाता है। आत्म अनुशासन जीवन की वह चाबी है जो हर बंद दरवाजा खोल देती है। यह केवल समय पर उठने या काम पूरे करने की आदत नहीं, बल्कि अपनी सोच, भावनाओं और इच्छाओं पर नियंत्रण पाने की कला है। जब इंसान अपने मन को साध लेता है तो बाहरी दुनिया की कोई भी चुनौती उसके रास्ते की रुकावट नहीं बन पाती। यही शक्ति छोटे छोटे कदमों से बड़े सपनों को हकीकत में बदल देती है। इस किताब में आपने जाना कि आत्म अनुशासन कैसे निरंतरता, आत्मनियंत्रण और धैर्य के साथ जीवन को नई दिशा देता है। अब यह ज्ञान केवल पढ़ने तक सीमित न रहे, बल्कि आपके हर दिन की आदतों में उतरना चाहिए। याद रखिए, सफल लोग असाधारण इसलिए नहीं होते कि उनके पास कोई जादू होता है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वे वही करते हैं जो सही है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न लगे। आत्म अनुशासन को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन साधारण से असाधारण बन जाता है। तो दोस्तों, आज के सक्सेस बुक में इतना ही। अगर आपको इस किताब को सुनकर मोटिवेशन मिला है तो सक्सेस बुक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली बार हम किसी नई किताब की रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए सक्सेस बुक से। धन्यवाद।